फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। माइक्रो, ये माइक्रो जो टर्म है इसका मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नॉर्मल अपनी नेट आई से नहीं देख सकते। बायो जो टर्म है ये आया है बायो से, जिसका मतलब होता है लिविंग, और ये जो लॉजी है ये आया है लॉगस से, इसका मतलब होता है स्टडी। Hello everyone, welcome you all in your own learning platform GMS Study with Ease। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया को। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, उन लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को, इसके अलावा जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को काफ़ी अच्छे से समझा, और हमने वहाँ पर यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में जाना, और हमने आर्के बैक्टीरिया को डिटेल्स में पढ़ा। आज जो है हम कवर करने वाले हैं यू बैक्टीरिया को। ये जो यू बैक्टीरिया है ये किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया बेटा जो टर्म है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है यू, दूसरा है बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ये जो है सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक। इन 1674 बाद जो है इन्होंने इसको यू बैक्टीरिया को रेन वाटर में सबसे पहले डिस्कवर किया, और बाद में इन्होंने हमारा जो ह्यूमन टीथ है उसका जो स्कम होता है, मतलब दांत से जो मैल खुरसते हैं, उसमें इसको ऑब्जर्व किया। लेटर टीथ स्कम, लेटर टीथ स्कम। ये जो यू बैक्टीरिया है, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, ये कॉस्मोपॉलिटाइन है, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। यू बैक्टीरिया के बारे में हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि अगर आप एक मुट्ठी सॉइल को उठाएं तो उसमें भी बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो टर्म है बैक्टीरिया, टर्म बैक्टीरिया, इसको हमारा एरनबर्ग ने प्रपोज किया, एरनबर्ग ने दिया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। माइक्रो, ये माइक्रो जो टर्म है इसका मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप नॉर्मल अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बायो जो टर्म है ये आया है बायो से, जिसका मतलब होता है लिविंग, और ये जो लॉजी है ये आया है लॉगस से, इसका मतलब होता है स्टडी। It means microbiology is the branch of science in which we study about microscopic organisms। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है इसमें वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे, उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी।
तो हम यू बैक्टीरिया के थोड़े से फीचर्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में। जैसा कि हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो यू बैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और अगर इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म जिसे हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो है इनके पास राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। S टाइप का होता है जिसकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक है 50S और दूसरा है 30S। बेटा आप इन दोनों को जोड़ के नहीं देखेंगे कि 50 और 30 80 हो रहा है, ये सेडिमेंटेशन के बेसिस पर है, ना कि हमारा एडिशन के बेसिस पर। इसके अलावा इनके पास सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी है। ग्लाइकेन्स, पेप्टिडोग्लाइकेन्स में भी बेटा 2 टर्म है, एक तो है पेप्टिडो, पेप्टिडो से मतलब है हमारा पेप्टाइड से। पेप्टाइड जो होता है क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स। और ग्लाइकेन्स कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब इसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 2 हैं, नेग और नेम, नेग एंड नेम। अब ये हम आगे जब डिटेल स्टडी करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम समझ लेते हैं बैक्टीरिया की शेप को। शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम डिफरेंट जो है पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सबसे पहला जो है इसमें है कोकस, दूसरा है बैसिलस, थर्ड है हमारा स्पाइरुलम, और जो नेक्स्ट है वो है हमारा विब्रियो। ये जो कोकस है, कोकस टर्म का मतलब होता है स्पीयर। स्पीयर का मतलब राउंड, एक 3D स्ट्रक्चर, जैसे बॉल है, कॉइन भी हमारा गोल है, कॉइन सर्कल है, वो 2D है। स्पीयर का मतलब है एक बॉल लाइन, 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होती है। ये जो कोकस फॉर्म है इसमें कभी भी फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता, ऑलवेज
नॉन फ्लैजलेट। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एट्राइकस। ट्राइकस का मतलब होता है बेटा फ्लैजला, तो जब फ्लैजला एब्सेंट है तो हमारा क्या होगा, एट्राइकस। बैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, रॉड शेप। तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो रॉड की शेप के प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म। और ये वो फॉर्म है बैक्टीरिया की जो प्रोड्यूस कर सकती है स्पोर्स को, कैन प्रोड्यूस स्पोर्स। हमारा अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो है कोकस। कोकस क्या है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। थर्ड है बेटा हमारा स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप, स्पाइरल। स्पाइरल। इसके बाद है नेक्स्ट विब्रियो। इसका मतलब होता है कॉमा शेप। तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। जो कोकस है इसका कॉमन जो एग्जाम्पल है दैट इज माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। बैसिलस जो हमारा इकोलाई है, एशेरिया कोलाई, जो हमारी इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, वो है हमारा बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया, ई कोलाई। जो हमारा स्पाइरल है इसका नाम है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा। और विब्रियो का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है कॉलेरा डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। तो बेटा अब हम बैक्टीरियल सेल है उसका एक डायग्राम बना के समझते हैं कि क्या बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल जो होती है वो नैक और नैम की बनी हुई है। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दिस इज सेल वॉल। इसकी है पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये या तो स्लाइम लेयर या कैप्सूल जो है के नाम से जाना जाता है। ये डिपेंड करता है कि ये किस सब्सटेंस का बना हुआ है, उसके बेसिस पर हम इसे नाम देते हैं, स्लाइम लेयर या कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम WBC से बचाने का काम करता है। इसके बाद सेल वॉल के अंदर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है
इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इनफोल्डिंग का मतलब है कि सेल वॉल अंदर की तरफ मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, फोल्डिंग रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम मीजोजोम के नाम से जानते हैं। इन तीनों ही स्ट्रक्चर को मिलाकर हम सेल एनवलप कहते हैं। सेल एनवलप। अब बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में हमारा दिस इज मीजोजोम, जो हमारा एनालॉगस होता है यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के, मतलब ऐसा मानते हैं कि ये जो है रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। इसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, S टाइप का राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है। इसका जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर जो फूड ग्रैनुल्स हैं वो भी स्टोर करके बैक्टीरिया रखता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो इसी सिंगल सेल को सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी है, लाइक न्यूट्रिशन जो है, इसके अलावा रेस्पिरेशन है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बैक्टीरिया की इस सिंगल सेल को ही परफॉर्म करनी है। दैट्स वाई हमारा जो सिंगल सेल है वहीं पर सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि हर सेलुलर एक्टिविटीज़ को, यहाँ पर हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कराया जा सके। स्टोरेज ग्रैनुल्स। बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजला भी प्रेजेंट रहता है, जो हमारा फ्लैजला। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो स्ट्रक्चर्स और अराइज होती हैं। एक तो है हमारा जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है हेयर लाइक, उसे कहा जाता है पिलाई। ये हमारा जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में, उसमें हेल्प जो है करती हैं, ताकि दो सेल्स क्लोज एसोसिएशन में आ सकें और आपस में एक दूसरे से अटैच हो सकें। इसके अलावा जो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कहा जाता है फिम्ब्री। ये जो फिम्ब्री है स्मॉल विशल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो हेल्प करती हैं सरफेस से अटैच होने में। तो ये जो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है एक काफ़ी ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर है, जिसमें कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं यहाँ एक बार लिख दे रही हूँ, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, Golgi body. Despite of Golgi body, they don't have vacuole. Chloroplast and lysosome. एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस, ये सभी एब्सेंट होते हैं इन बैक्टीरिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, जो एक जनरल स्ट्रक्चर है जो हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो इसके बाद जो बैक्टीरियल सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से रोल प्ले करती है, क्या काम करती है, जीनोफोर क्या है, कैसे ये डिफरेंट होता है हमारा DNA और जो नॉर्मल हमारा सेलुलर
क्रोमोसोम्स हैं उनसे, स्टोरेज ग्रैन्युल्स क्या है, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, प्लाज्मा, और ये जो फिमरी, पिलाई, इन सब की स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे ये काम करती हैं, इन सबको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इस लेक्चर से आपके जो बेसिक्स हैं बैक्टीरिया के बारे में, बेसिक नॉलेज जो है वो क्रिएट होगी। थैंक यू वेरी मच।